हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स ना सीयूईटी में हर बार आ रहे हैं और जैसे जैसे पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है फ्रेजल वर्ब्स और देखने को मिल रहे हैं, डिफिकल्ट देखने को मिल रहे हैं। 11 से लेकर 21 मई तक जितने भी तुम्हारे फ्रेजल वर्ब्स आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, और पिछले साल के हिसाब से भी जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। माय नेम इज समायरा वर्मा एंड आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई गॉट 99 परसेंटाइल इन सीयूईटी इंग्लिश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर तुमने अभी तक फ्री रिसोर्सेज एक्सेस नहीं करे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पीपीटी भी उसमें डल जाएगी। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, कमेंट करना है फ्री, और उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है उस लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे फ्री रिसोर्सेज जल्दी से मिल जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। ऑलराइट, तो without wasting any further time, let us begin with the video. Alright, so most important phrasal verbs. Alright, so सबसे पहला phrasal verb जो हमारा mostly देखने को मिलता है हमारे CVT में, जिस word से phrasal verbs originate हो रहे हैं वो है आपका give। तो give से give up है, give away है, give in है, give back है, give off है, give out है। give up मतलब कि stop trying, मतलब कि quit कर देना किसी चीज़ को। तो she gave up smoking last year, she quit मतलब उसने smoke करना बंद कर दिया। give away का मतलब होता है donate करना या फिर कोई secret reveal करना, मतलब कि उसने वो बात गिव अवे कर दी तो सीक्रेट रिवील करना होगा। और डोनेट हो गया, ही गेव अवे ऑल हिज ओल्ड क्लोथ्स। सो नेक्स्ट इज गिव इन। गिव इन मतलब सरेंडर। तो मतलब कि अगर कोई एनिमी आपका या फिर कोई दो कंट्रीज वॉर पे हैं तो उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया तो दैट बिकम्स उस कंट्री ने गिव इन कर दिया। गिव बैक का मतलब तो क्लियर है, रिटर्न समथिंग। गिव ऑफ, प्रोड्यूस स्मेल, लाइट या हीट, मतलब कोई एक चीज़ ये चीज़ गिव ऑफ कर रही है, मतलब कि द फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेग्रेंस, मतलब कि फ्लावर्स से एक स्वीट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस हो रही थी, तो गिव ऑफ। गिव आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट और स्टॉप वर्किंग, मतलब कि द टीचर गेव आउट द वर्कशीट्स, मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो वर्कशीट्स, तो ये हो गया इसका मतलब। ऑलराइट, तो गिव आउट हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट। सो इफ यू वांट टू रिवाइज, पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट अगेन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। क्रॉप। क्रॉप देखने को मिला है आपके 11, 12, 13 में के शिफ्ट्स में। तो क्रॉप का मतलब होता है, तो क्रॉप से पहले मैं बता देती हूँ, क्रॉप अप, क्रॉप आउट, क्रॉप इन, क्रॉप बैक एंड क्रॉप ओवर। ऑलराइट, क्रॉप अप मतलब अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, मेनी प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग द इवेंट, मतलब कि जब इवेंट चल रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपीयर हुई अनएक्सपेक्टेडली, तो दैट इज क्रॉप अप। क्रॉप आउट का मतलब होता है रिमूव पार्ट ऑफ एन इमेज, शी क्रॉप्ड आउट द इमेज, तो क्रॉप्ड आउट वैसे आप समझ गए, ठीक है। क्रॉप इन, जूम इनटू एन इमेज, किसी एक इमेज में जूम करेंगे तो क्रॉप इन बोलते हैं। द एडिटर क्रॉप्ड इन ऑन द एक्टर्स फेस। ऑलराइट, क्रॉप बैक, ग्रो अगेन आफ्टर कटिंग, द ग्रास क्रॉप्ड बैक आफ्टर द रेन, मतलब कि वो फिर से उग आई, बढ़ गई, तो दैट इज ग्रो अगेन। क्रॉप ओवर, स्प्रेड और कवर ओवर, डार्क क्लाउड्स क्रॉप्ड ओवर द स्काई, मतलब कि स्प्रेड यानी कि आ गए एकदम से, ठीक है, कवर कर दिया तो क्रॉप्ड ओवर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव कॉल। सो कॉल के जो हैं वो ये हो सकते हैं कॉल ऑफ, कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल बैक, कॉल आउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ही। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया तो दैट बिकम्स, वेडिंग को कैंसिल कर दिया तो कॉल ऑफ हो गया। दे कॉल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ द रेन। ऑलराइट, कॉल अप, फोन करना और रिकॉल करना। आई कॉल अप माई फ्रेंड, आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड, आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टुनाइट। ऑलराइट, कॉल ऑन मतलब विजिट करना और रिक्वेस्ट टू स्पीक। द टीचर कॉल्ड ऑन मी टू आंसर, मतलब टीचर ने मुझे बुलाया आंसर करने के लिए, ठीक है। कॉल फॉर, रिक्वायर और डिमांड, द सिचुएशन कॉल्स फॉर पेशेंस, मतलब कि सिचुएशन पेशेंस डिमांड कर रही है, तो दैट इज कॉल फॉर। कॉल बैक मतलब रिटर्न अ फोन कॉल, मतलब कि ऑब्वियसली दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे कॉल बैक कर देना, दैट इज कॉल बैक। ऑलराइट, कॉल आउट, क्रिटिसाइज, कॉल आउट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो द एक्टिविस्ट कॉल्ड आउट करप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉल के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, पुट। अब देखो, पुट से हैं पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अवे, पुट डाउन एंड पुट अप विद। पुट ऑफ मतलब हो गया पोस्टपोन करना, कि द मीटिंग वाज पुट ऑफ टिल मंडे, ठीक है, मतलब कि आपने उसे पोस्टपोन कर दिया। ऐसे ही जो मैंने आपको कॉल का बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑफ, तो कॉल ऑफ हो गया कैंसिल करना, पुट ऑफ हो गया पोस्टपोन करना, तो इन दोनों को आप साथ में भी याद कर सकते हैं। कॉल ऑफ हो गया आपका कैंसिल करना, पुट ऑफ हो गया आपका पोस्टपोन करना, यानी कि बाद में देखेंगे, पोस्टपोन, आई हैव पुट दैट ऑफ। ऑलराइट, द मीटिंग वाज पुट ऑफ टिल मंडे। पुट ऑन यानी कि वेयर करना, ठीक है, या फिर प्रिटेंड करना भी बोल सकते हैं, उसने एक तरीके का एक मास्क पुट ऑन कर लिया, या प्रिटेंड करना, ठीक है। पुट आउट मतलब कि किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना, प्लीज पुट आउट द कैंडल, तो पुट आउट इज एक्सटिंग्विशिंग। पुट अवे, स्टोर समथिंग, पुट अवे योर बुक्स आफ्टर क्लास, ठीक है, उसको रख देना, स्टोर समथिंग। पुट डाउन, इंसल्ट और राइट, मतलब आपने किसी के बारे में कुछ इंसल्टिंग बोला तो आपने उसे उस पर्सन को पुट डाउन किया, या फिर आपने उसे लिखा, सो आई पुट, लाइक किसी चीज़ को आपने लिखा तो पुट दैट डाउन इन आई पुट दैट डाउन इन माई वर्ड्स। ही ऑलवेज पुट्स अदर्स डाउन, ठीक है, इस तरीके से। पुट अप विद यानी कि मैं इसके साथ टॉलरेट कर रहा हूँ किसी चीज़ के साथ, तो दैट बिकम्स आई कांट पुट अप विद दिस नॉइस एनीमोर, मैं इसको और नहीं झेल सकता, दैट इज पुट।
सो दैट इज पुट अप विथ, राइट. सो द नेक्स्ट वन इज लुक. लुक से हो गया आपका लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक डाउन ऑन, लुक अप टू एंड लुक फॉरवर्ड टू. ऑलराइट. लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी कि शी लुक्ड आफ्टर हर मदर, मतलब कि किसी की केयर करना, तो दैट इज लुक आफ्टर. लुक फॉर मतलब कि किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, तो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज. लुक इन टू मतलब इन्वेस्टिगेट, द पुलिस विल लुक इन टू द मैटर. ऑलराइट. लुक डाउन ऑन मतलब किसी को नीचा दिखाना, इन्फीरियर कंसिडर करना. तो अभी मैंने पिछली साइड में आपको बताया पुट डाउन, तो पुट डाउन भी इंसल्ट है, और अगर आप लुक डाउन देखें तो मतलब किसी को इन्फीरियर दिखाना. तो आप दोनों को साथ में याद कर सकते हैं. नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल, किसी को किसी पुअर इंसान को भी नीचा मत दिखाओ. कंसिडर इन्फीरियर मतलब उसे इन्फीरियर मत कंसिडर करो. लुक अप टू मतलब कि मैं इसे एडमायर करता हूँ, ये मेरा मेंटर है तो मैं इसे एडमायर करता हूँ. लुक फॉरवर्ड टू आई अवेट ईगरली, आई लुक फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज. ऑलराइट. नेक्स्ट इज होल्ड. होल्ड का मतलब होता है, होल्ड के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हैं होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड अप, होल्ड आउट, होल्ड डाउन एंड होल्ड अगेंस्ट. होल्ड ऑन होता है वेट, मतलब जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, दैट इज वेट. होल्ड बैक रिस्ट्रेन, शी हेल्ड बैक हर. अब होल्ड का हम ऐसा मतलब नहीं है कि हम होल्ड ही लिखेंगे अपने इडियम्स में, हमने उसे हेल्ड की तरह, हमने उसका पास्ट टेंस ले लिया. होल्ड अप डिले, मतलब द ट्रैफिक हेल्ड अस अप फॉर एन आवर. ठीक है, तो होल्ड अप. होल्ड आउट रेजिस्ट और कंटिन्यू, द सोल्जर्स हेल्ड आउट ब्रेवली, मतलब उन्होंने पूरी जान लगाकर रेजिस्ट करा. ठीक है. नेक्स्ट इज होल्ड डाउन, कीप अंडर कंट्रोल. ही स्ट्रगल टू होल्ड डाउन अ जॉब, मतलब कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी टू होल्ड डाउन द जॉब. कीप अंडर कंट्रोल, दैट इज होल्ड डाउन. होल्ड अगेंस्ट, ब्लेम समवन फॉर समथिंग, आई वोंट होल्ड इट अगेंस्ट यू, मतलब कि किसी के ऊपर ब्लेम डाल दोगे तो आप उसे बोलोगे होल्ड अगेंस्ट. सो दीज वर द 6 फ्रेजल वर्ब्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू टू डू. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है. ऑलराइट. शायद जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वो आ चुका होगा. उसमें मैंने और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर के भी और इस साल भी जो भी रिपीट हुए हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं. सारे एक वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जिससे कि तुम्हारी मेमोराइजेशन बेटर हो पाए. तो अभी के लिए इस वीडियो को दोबारा देख लो, रिवाइज कर लो. एंड इफ़ वंस अगैन अगर आपने फ्री रिसोर्सेज एक्सेस नहीं करें अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना, तो तुम्हें तुम्हारे फ्री रिसोर्सेज 5 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट दैट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ दैट. And once again, all the best for your exam, and I know you all will do really well. All the best. Thank you.